चुनावी राज्य बिहार में पीएम मोदी यूं तो पंचायती राज कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम का ये पहला संबोधन है जनता को। चुनावी राज्य में भाषण का अंदाज यूं तो कुछ और हो सकता था, लेकिन बदले हालात और संकट की घड़ी में न सिर्फ पीएम की भाषा और भाषण अलग थे, बल्कि मैसेज पूरी दुनिया को था। पीएम ने आज कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी ये कह रहे हैं पीएम, लेकिन आज देखना यह भी दिलचस्प रहा कि हिंदी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भी मंच से बोला। और ये जनता से जुड़े मंच के कार्यक्रम में सिर्फ एक आम बात कम से कम पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अंग्रेजी के जरिए ये मैसेज जिसे समझ में आता है, जिस भाषा में समझ में आता है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट दिया गया। और इसीलिए ये मैसेज अब आगे क्या होगा, क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी को क्या मैसेज दिया गया है, सवाल इस पर भी है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. तो प्रधानमंत्री को जिस अंदाज में इस वक्त आप भाषण देते हुए देख रहे हैं, देखिए बिहार से ये मैसेज दिया गया, आपको हाल फिलहाल में अभी सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देगा, लेकिन ग्लोबल अखबारों के मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी ये हेडलाइन बनेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण का भी महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से अलग हो जाता है। हालांकि भारत पहले ही पाकिस्तान पर एक्शन ले चुका है, जिसमें सिंधु जल समझौते का रद्द होना एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। इसके अलावा वीजा रद्द होना, वीजा की प्रक्रिया, बिजनेस से जुड़े हुए फैसले, तो पाकिस्तान पर शिकंजा कस दिया गया है। लेकिन हलचल उस पार भी तेज है। सैन्य कार्रवाई जिसकी आशंका मात्र से इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी रात खौफ में रही। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की तरफ एयरफोर्स स्टेशन पर भेजे गए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान हाई कमीशन से भारत पे जो हो रहा है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी है। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले, उनके घर पहुंचे, हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया। और जिस दौरान ये मीटिंग चल रही थी, मैं इस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रही हूँ, शुभम द्विवेदी की पत्नी वहां पर बैठी हैं और जो शर्ट उन्होंने पहनी है वो शर्ट उनके मृत पति की है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की
रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। और आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया। इस बीच अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी थे तो वो अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दी। पीड़ित परिवारों में अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई तस्वीरें जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सीने पर एक जख्म के रूप में दिखाई देती हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इन जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? न्याय क्या होगा? उसका स्वरूप क्या होगा? बदला तो भावनाओं के आधार पर सिर्फ नहीं लिया जा सकता ना। देश के पॉलिसी मेकर्स, सेना और सरकार पर और भी कई जिम्मेदारियां हैं।